मैं संजय सिंह जी के पास चलूंगा, भारतीय जनता पार्टी के पास। संजय सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि जब जब भाजपा का शासन आता है उग्रवाद आतंकवाद फैलता है, और वो कह रहे हैं भाई हम तो आपके साथ, सरकार के साथ है, अब सरकार ही कुछ नहीं कर रही, हम क्या करें। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्योर मसाला, MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। संजय जी। जी 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 नहीं जी, इनको सब मालूम है, कांग्रेस के नेता सब जानते हैं कि मोदी जी की विल पावर क्या है। और जिस तरह से पुलवामा अटैक के बाद से मोदी जी ने भारत की सेना, जो मतलब मिलिट्री है, वो एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस, आर्मी, सबको जिस तरह से उन्होंने मॉडर्नाइज किया है, जिस तरह से हथियार लगातार खरीदे हैं और चाइना को मजबूर कर दिया पीछे जाने के लिए, तो पाकिस्तान की तो औकात क्या है। और भारत की जो मिलिट्री की प्रिपरेशन है वो चाइना को मद्देनजर देखते हैं। ये पाकिस्तान जैसे पिद्दी जो पिल्ला है ना, जो अपने को आतंकवाद का चौधरी, इस्लाम का चौधरी बन के आतंकवाद फैला के चाहता कि हम इस्लाम के चौधरी बन जाए, ये अब सब चलने वाला नहीं है। हमारे जो सभा के मित्र हैं, मेजर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। देखिए, मोदी जी कुछ बड़ा ही करेंगे, ये तो बिल्कुल तय है। आज जो स्थितियां पाकिस्तान की बन चुकी हैं, और आसिफ मुनीर का जो स्टेटमेंट आया था टू नेशन थ्योरी को लेके, वो उसके पीछे उसका दर्द था कि ये पाकिस्तान को संभाले क्या। देखिए अमिताभ जी, आपके साथ मैं आज जुड़ा हूं, मेरा ये सौभाग्य है कि आपने मुझे कॉल किया है, मैं आपके चैनल पे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान का जो जन्म हुआ था वो हिंदू नफरत के आधार पर, टू नेशन थ्योरी ही है। और एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा भारत के लोगों को, जब 14 अगस्त 1947 को कराची और लाहौर में नारे क्या लगे थे कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। ये जो 1000 कट्स टू ब्लीड, जो भुट्टो की पॉलिसी थी, ये घाव देने की राजनीति चल रही है। हमें समझ में नहीं आता है कांग्रेस के नेताओं को हो क्या गया है, इनकी मति मारी गई है। इनको याद नहीं आता इनके मणिशंकर अय्यर अभी जब मोदी जी प्रधानमंत्री थे, किस तरह से जाके वहां भीख मांग रहे थे कि बचाओ, हम बायलैटरल डायलॉग्स तभी शुरू कर पाएंगे जब मोदी को हटाओगे आप लोग। तो वो जिस टीवी चैनल पे बैठे थे तो उन्होंने कहा भाई मोदी को तो आप ही हटा पाएंगे। तो ये इतने बेचारगी में है। और जो 2008 का जो मुंबई अटैक हुआ, जब भारत की सेना ने कहा और एयरफोर्स ने कहा कि हम स्ट्राइक करेंगे, तो इनके जो लीडरशिप थी, उन्होंने जो कहा वो इतना बेशर्मी, और उसमें मतलब इतना अपमान था भारत के लिए कि अगर सेना स्ट्राइक करेगी तो इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। मतलब ये देखिए, आतंकवाद में भी लाभ ढूंढते हैं। और मैं देखिए, इतने स्टेटमेंट हैं इनके नेताओं के, हमारे कांग्रेस के मित्रों को ये समझ में नहीं आता। जो इनके जनरल मुशर्रफ थे, उनका एक बड़ा फेमस इंटरव्यू है, उसमें कहा कि ओसामा बिन लादेन ये सब हमारे हीरो हैं, हाफिज सईद सबका। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान का इंटेंशन क्या है, इस चीज क्लियर हो जाएगा। ये जो हाफिज सईद है और ये दूसरा जैशे मोहम्मद का है, जिसने IC 814 को हाईजैक किया था, मसूद अजहर। एक सवाल तो बनता है पाकिस्तान से, और उसके जो चहेते हैं उनके लिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आखिरकार जब कंधार हाईजैक करके लाया गया तो पाकिस्तान ने बगैर वीजा उसको एंट्री दी, जबकि उसके ऊपर इंटरनेशनल क्राइम के तहत मुकदमा चलना चाहिए था। क्यों पाल रखा मसूद अजहर को, क्यों पाल रखा है? इसका जवाब पाकिस्तान ही देगा ना। देखिए अमिताभ जी, अब धैर्य की सीमा पार हो चुकी है। अब भारत की सेना दुनिया की चौथी, मेजर साहब जानते हैं, चौथी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। मुंह तोड़ जवाब। और भारत की सेना तो हमेशा मजबूत रही है। हम समझौते की टेबल पर हारे हैं। शिमला समझौता हम कांग्रेस के मित्रों को याद दिलाना चाहते हैं। इंदिरा जी ने, ठीक है, उनके नेतृत्व में भारत की सेना ने पाकिस्तान को तोड़ दिया, लेकिन शिमला समझौते में तो इंदिरा जी सब कुछ हार गई। 93,000 कैदियों को छोड़ दिया, 58 कैदी भारत के आज तक नहीं रिलीज करवा पाई थी कांग्रेस। तो और 14,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। कांग्रेस कुछ कहना चाह रही है। संजय जी, अभी रुकना होगा। नसीम खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। नसीम भाई, क्या कह रहे हैं आप? मोदी जनता परिवर्तन है, केवल 2
चार बात पाकिस्तान पे बोली है, और सारी बात कांग्रेस को कि आतंकवाद की जननी कांग्रेस है, कांग्रेस के समय में कमजोर हुआ है और अभी यही है, और राजनीतिक विशेषज्ञ वो है। उस बेशर्मी के साथ ये सारी बात कह करके हमारे से आप देखते हो कि हम मुंह सील करके आपके साथ बैठे रहे। मैं भी इनको जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी ये कह रहे थे कि हमने सेना को मजबूत किया, सेना को हमने जो है जैसे राफेल से इन सबसे मजबूत किया। कर्नल जी बख्शी पूर्व सैनिक, पूर्व फौजी, जो हमेशा आपके चैनलों पर बैठ करके कांग्रेस को गरियाने का काम करते थे, पहलगाम अटैक के बाद कर्नल जीडी बख्शी सामने ने कहा कि स्थायी फौजियों को कम करके ला करके सेना का बेड़ा गर्क काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। कर्नल जीडी बख्शी इस बात को सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो उतने ही दोषी है जितनी दोषी भाजपा है, क्योंकि वो भी उसकी बैकबोन है। जहां तक बात कांग्रेस पार्टी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि सबक सिखाने का गया है, हम आपसे कह रहे हैं और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि हम सवाल नहीं खड़ा करना चाहते साहब, बिल्कुल भी। आतंकवाद को हमने झेला है, बहुत बुरी तरीके से झेला है। रही बात जहां तक आप ये कह रहे हो जी हमने कुछ नहीं, कंधार में आतंकवादी आप छोड़ के आए, वो लोग कैसे बात कर सकते हैं? हमारे पे पाकिस्तान समर्थन होने का आप लगा सकते हैं, जो जिंदगी मजार पे चादर चढ़ा कर के आए, जो उनके घर में बगैर बुलाए मेहमान बन के आए। 2014 में किसने नहीं देखा नवाज शरीफ को शपथ के लिए बुलाया? किसने नहीं देखा नवाज शरीफ को शपथ को बुलाने के लिए? पुलवामा अटैक के बाद वहां की पाकिस्तान एजेंसी को किसने बुलाया जीत को अपने यहाँ जांच करने के लिए? बताइए, आरडीएक्स कहाँ, 300 किलो आरडीएक्स आया, उसका आज तक जवाब नहीं मिला। हमारा फिर भी कहना है, आज समय नहीं है, हम आज समय 26 परिवारों के साथ खड़े हैं। हम खड़े हैं उन लोगों के साथ में जिन्होंने टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान दी है। हम खड़े हैं सारे देश के जो हमारे सैलानियों के साथ खड़े हैं, और उनकी वजह से हम आज सरकार के साथ हैं। सरकार चाहे जैसे चाहे हमला करे, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के इतना कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष ने आपको बेलाग लपेट समर्थन दिया है। आप अपनी बहस में, अपने उसमें राहुल गांधी की तारीफ करें, राहुल गांधी के साथ खड़े हो। आज ये वक्त नहीं है कि 24 घंटे आपका चैनल, आपकी डिबेट केवल कांग्रेस पार्टी को गरिया रहा है। भक्त चरण दास, हमारे जो उड़ीसा के अध्यक्ष है प्रदेश के, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इस देश के अंदर हिंदू नहीं मरना चाहिए। ये गलत बात है कि हिंदू मर रहा है। हम आज सवाल नहीं करना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं पुलवामा की तरह ड्रामेबाजी ना हो। उस एक ड्रामेबाजी को पकड़ करके पूरे दिन डिबेट चलाई गई कि ड्रामेबाजी हो गई। उन्होंने जो कहा पूरा सुनिए, ये एजेंडा जो भारतीय मीडिया तय कर रही है, ये भाजपा के लोग तय कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तानी संजय सिंह जवाब देंगे, अभी रुकिए नसीम खान। एक तो सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप भाजपा से लड़ो, भाजपा से तो कम लड़ रहे हो, आप मीडिया पर आक्षेप ज्यादा कर रहे हो। इस बीमारी से जितनी जल्दी मुक्ति पा लेंगे उतना ही लोकतंत्र में आनंद में रहोगे दोस्त, और नहीं पाओगे तो यही हालत रहेगी जो अभी है। फिर लोग आपको देख के कहेंगे कुछ लेते क्यों नहीं हो, क्या हाल बना रखा है ना? अगर यही करते रहेंगे तो यही हाल होगा। संजय सिंह, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे उनके नसीम खान के आरोपों पर, जल्दी से, क्विकली। देखिए भाई साहब, जी जी जी, कांग्रेस को आज अब कोई सुनना नहीं चाहता है। इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर ली है। राहुल गांधी ने राफेल पे जो बोला है देश के सामने, मोदी जी को चोर 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 चिल्लाते रहे। आज भारत की ताकत राफेल के कारण से बढ़ी है। इनके प्रधानमंत्री कहते थे नोट कहाँ है, पेड़ पे लगे हैं क्या? राफेल खरीदना नहीं चाहते थे। ये हिंदुस्तान के साथ खेल कर रहे थे। देखिए इनकी जो स्ट्रेटजी थी अमिताभ जी भाई साहब, ये एट पार पाकिस्तान के साथ कांग्रेस रखना चाहती थी कि बस पाकिस्तान के बराबर ही रहे हिंदुस्तान, उससे आगे नहीं निकलना चाहिए। इनको तो परिवार चाहिए था ना। ये इटली के जो परिवार के भक्त हैं, इनको अब कोई सुनना नहीं चाहता है। और नसीम खान भाई, आप पीओके बॉर्डर पे चले जाइए, वहीं डिस्को करिए, नाचिए कि हमें लाइए पीओके, और उधर से भारत की सेना जब मिसाइल और मारेगी गोले तो आप डांस करिएगा वहां ताली बजा बजा के, पीओके लाओ, पीओके लाओ। आज पाकिस्तान को जवाब देने की वजह आप बेशर्म हो, आप बेशर्म हो। आप इटली से जोड़ रहे हैं, हम आपको पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं, आतंकवादियों से मिलने वाले। आप देश के खिलाफ हो, भारत की सेना को। अरे भाई, आप भारत के जर्नल को क्या बोलते थे? गली का गुंडा, चुल्लू पर पानी में डूब मरते तुम लोग जाके। भारत की सेना के जर्नल को कांग्रेस के नेता को बोला था गली का गुंडा। पाकिस्तानियों के बिरयानी तुम लोगों को, पाकिस्तानी आपके हिंदू आपके नहीं मारा जा रहा है।
पुलवामा में मारा जा रहा सैनिक, आज हिंदू मारे गए हैं आपके समय में, आप सुरक्षा दे नहीं पा रहे हो। आतंकी आपके समय में जम्मू की सीमाएं पार करके AK-47 लेके आप पे घुस रहे। छोटा सा बच्चा कह रहा है कोई नहीं था, सरकार गई, छोटा सा बच्चा कह रहा है। तो लेफ्टिनेंट नरवाल की बहन कह रही है कि 1.5 घंटे में मुझे छोड़ दिया, 1.5 घंटे में छोड़ दिया। हम आपको आनी चाहिए कि बेशर्मी के बाद आप कांग्रेस को सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं देश की जनता के सामने कहना चाहता हूं कि आज नेता प्रतिपक्ष के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए जाए, हम चाहते को छीना जाए, हम चाहते हैं गुलाम कश्मीर वापस किया जाए। जैसे इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश काटा था, वैसे ही आज हम चाहते हैं बलूचिस्तान अलग किया जाए। सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखाए, हमारी सेना इतनी ताकतवर है कि बलोच को छीन सकती है, गुलाम कश्मीर ले सकती है। हम नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहे हैं और हम समय भी दे रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कोई जल्दबाजी है, युद्ध है तो आज जाके गोला मार दो और कर लो। युद्ध में ऐसा नहीं होता, युद्ध में मीटिंगें होती है जैसे मोदी जी कर रहे हैं, सेनाओं के साथ मीटिंग होती है, सारा चीज देखा जाता है कौन कौन सा देश हमारे खिलाफ आएगा। आप बोलिए 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 भाई संजय सिंह, बोलिए, आप अपनी बात कहिए। ये बताइए, हमास फिलिस्तीन के लिए प्रियंका गांधी बैग टांग के घूम रही थी पार्लियामेंट में, अब भारत की सेना के लिए कब बैग टांगेगा? अब ये आप बताइए, जवाब दीजिए। बैग टांग के नुमाइश चल रही थी वहां पार्लियामेंट के अंदर फिलिस्तीन, हमास, अब कहाँ बैग किया वो? अब भारत की सेना के लिए कब बैग आएगा वो, जिसमें भारत की सेना की जय हिंद लिखा होगा? जवाब दीजिए इस बात का। संरक्षण देते हो, अरे पाकिस्तान को आपने पाला है, आपने दूध पिलाया पाकिस्तान को, आपने वो नाग पाला है, आपका पाला हुआ सपेला है पाकिस्तान। हम आपके साथ अब उसका अंत होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ, दोनों की गर्भलाल एक साथ जुड़ी हुई है। उनको सबक सिखाओ, हम आपके साथ हैं भाई, गुस्सा मत करो। अरे भाई सबक सीखेगा, आप परेशान ना हो, आप चिल्लाओ मत, आपकी बेचैनी समझ में आ रही है, बड़ा गर्व है आपको पाकिस्तान पर अटैक होने का। अभी भारत की सेना जब मिट्टी नहीं मिलाएगी आपके आंसू भी नहीं आ पाएंगे। आप लोगों का हम जान रहे हैं कितना दर्द है पाकिस्तान को मोदी जी जो निपटाने जा रहे हैं। अरे मोदी जी ने सारा संजय सिंह को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। मसाला